इस वीडियो को देखें मेरे दोस्तों, अगर आपने फेमस कर दिया तो इनका हिसाब लिया जाएगा, इनको सबक सिखाया जाएगा मेरे दोस्तों। बहुत सपोर्ट की जरूरत है, बहुत हेल्प की जरूरत है। वीडियो पर आखिर तक बने रहना। रुक जाए ज़ैनब के पापा, खुदा के लिए पेपर पे साइन करने से पहले एक बार फिर सोच लें। देखो बेगम, आप समझ नहीं रहे। मैं अब फेमस हो चुका हूँ, करोड़ों लोग मेरे चाहने वाले हैं। मैं अब मजीद इस बुरके, स्कार्फ और टोपी वाले माहौल में नहीं रह सकता। मुझे अब अपना लाइफस्टाइल बदलना होगा। कहीं ऐसा ना हो मेरे सब्सक्राइबर और व्यूज कम होना शुरू हो जाएं। फिर तो ज़ैनब के पापा आप अपनी ये गाड़ी मेरा भी बेटा खुदवा लें। मोहम्मद है और ये मेरी बेटी जैनब। सुबह नाश्ता करके मैं ड्यूटी पे जाने लगता हूँ तो दोनों मुझे कहते हैं। मैं अपने नाजरीन से ये जानना चाहता हूँ कि ये मुसलमान है कि एक्स मुस्लिम है। इसलिए कि एक्स मुस्लिम लोग अक्सर लोगों के जिद जलन में इस तरह का काम करते हैं, इसलिए कि उनको और कोई काम नहीं रहता। लेकिन हो सकता है ये मुसलमान भी हो। अगर ये मुसलमान हैं तो यार ये मुसलमान का काम नहीं हो सकता। ये लग रहा है कि सच्चे मुसलमान नहीं हैं। इन्हें जो है सच्चा मुसलमान बनना चाहिए। और एक दूसरे की जलन करना, एक दूसरे की नकल करना, ये हराम है। ये हराम काम है। अगर आप अपने आप को फेमस करने के लिए कर रहे हैं तो क्या बस यही रास्ता बचा है? मेरे दोस्तों, आप खुदा को चैलेंज कर रहे हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो आप खुदा को चैलेंज कर रहे हैं, अगर मुसलमान नहीं है तो भी खुदा को चैलेंज कर रहे हैं। और खुदा को चैलेंज करके कोई कभी जो है जीत नहीं पाया मेरे भाई। हर इंसान की हार हुई है, कोई उनसे टक्कर ले ही नहीं सकता। अगर आप इतने ज्यादा बड़े एक्टर हैं तो मैं ये आपको चैलेंज करता हूँ 3 बातों का। अगर ये 3 बातें आप पूरी कर लें तो जिंदगी भर मैं आपकी गुलामी आकर करूंगा। लेकिन आप इसमें से एक भी बात पूरी नहीं कर सकते। पहले तो ये हम सब के रब का जो एक निज़ाम है, एक सिस्टम है, जैसे कि हवा वो चला रहे हैं, आप हवा का लेना बंद कर दो, यानी ऑक्सीजन लेना बंद कर दो। कहीं और से जाकर ऑक्सीजन का इंतजाम करो। दुनिया के जितने भी निज़ाम बनाए गए हैं कुदरत की तरफ से, उसमें से आपको कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है। आप पहले ऑक्सीजन बंद करो। दूसरा, उनकी ज़मीन पर चलना बंद करो। अगर आपका ये कहना है कि ज़मीन किसी और ने बताई तो उसका सबूत दो, उसको लाकर खड़ा करो। इतनी बड़ी ज़मीन किसने बनाई? और तीसरा ये मेरे दोस्तों कि आप अगर चैलेंज करते हो, इतने बड़े एक्टर हो, तो उसके जो है अपने कदम को बगैर ज़मीन के उठा के दिखाओ। बगैर जमीन के अपने कदम को उठा के दिखाओ। जमीन का सहारा आपको लेना नहीं है। ये 3 बड़ा चैलेंज मैंने आपको किया है। मैं ये देखना चाहता हूं कि तुम कितनी बड़ी नकल करने वाले, कितने बड़े जो है जलन करने वाले हो। जरा ये 3 बातों पर अमल करके दिखाओ। अगर आपके पास वीडियो पहुंचेगी तो ये 3 बातें आप तक पहुंचाई गई हैं, किसी भी तरह आपको इस पर अमल करके दिखाना है। और मैं अपने देखने वाले नाजरीन से ये गुजारिश करता हूँ कि आपके बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है और ऐसे न जाने कितने हालात हैं जिनको सुधारना ज़रूरी है। ये हम सब की जिम्मेदारी है, एक एक मुसलमान की जिम्मेदारी है। एक एक मुसलमान को एक एक दरवाजे पे जाकर जितने भी असबाब हैं, जितना भी जरिया है, हमें पूरा का पूरा इस्तेमाल करना पड़ेगा मेरे भाई। अब बैठने का वक्त नहीं है, ना हिम्मत हारने का वक्त है। इसलिए कि हिम्मत हारना ये ईमान वाले का काम हो ही नहीं सकता। ईमान वाले की तो वो कीमत है कि सातों ज़मीन सातों आसमान से ज़्यादा कीमती ईमान वाला है। मेरे दोस्तों, ये लोग खुदा को चैलेंज कर रहे हैं। खुदा को चैलेंज करने वालों का हाल ये देख चुके हैं, जैसे कि फिरौन, नमरूद, कारून, ये सारी मिसालें कायम हैं। लेकिन जब किसी की अकल पे पत्थर पड़ जाता है ना, फिर उसको कुछ बात समझ में नहीं आती। अगर बोलोगे 2-2 कितना होता है, 2-2 4 होता है, लेकिन वो 3 बोलेंगे। और आप सुबह से लेकर शाम तक उनको रटाते रहोगे, वो 3 ही बोलेंगे। इसलिए कि उनको 4 नहीं बोलना है। वो जानते हैं 2-2 4 होता है। इसलिए कि शैतान किसको किस तरीके से जो है बहका दे और अपने कब्जे में ले ले, ये बताया नहीं। ये बहुत बुरे तरीके से शैतान के कब्जे में फंसे हुए हैं बेचारे। और इस तरीके से नफ्स में एकदम जो है, नफ्स ने इसको लपेट लिया है इन लोगों को। अब इनको कैसे छुड़ाया जाए, कैसे निकाला जाए, यानी इनकी मोहब्बत भी हमारे दिल में आनी चाहिए कि किसी तरह अल्लाह इनको इस दलदल से, इस मुसीबत से निकाले और सीधे और सच्चे रास्ते की तौफीक दे। इसलिए कि कितना भी भागेंगे, कहाँ भाग कर जाएंगे, आखिर तो मर के होने के बाद जाना है। और मरने के बाद इंसान अपने पहुंचो तक अपने हाथों को चबा जाएगा और उसको जो है इस बात का एहसास नहीं होगा कि मैं पहुंचो तक अपने हाथ चबा के अपने पसीने में डूबेगा, अपने पसीने में डूबेगा। वो किस चक्कर में है? और अल्लाह ताला कहते भी हैं कि तुम किस गुमान में हो कि तुम लौटाए नहीं जाओगे। अरे एक सुई चुभती है ना, मैं मजाक करने वालों को चैलेंज करना, एक सुई चुभती है ना बदन के अंदर तो जान निकल जाती है। कांटा चुभता है ना तो जान निकल जाती है। एक हड्डी टूटती है ना तो जान निकल जाती है। चलने नहीं बनता। दूसरे का सहारा लेके, लाठी का सहारा लेके लोग चलते हैं। अगर आप इतने बड़े एक्टर हो तो अपनी हड्डी को तोड़ दो पैर की, उसके बाद चल के दिखाओ। ये हड्डी किसने बनाया पैर के अंदर? उसकी जमीन पर क्यों चलते हो मेरे भाई? उसका दिया हुआ रिस्क क्यों खाते हो? उसका बनाया हुआ निज़ाम क्यों इस्तेमाल करते हो? छोड़ दो सारी चीज़ें जितनी भी कुदरत ने बनाया है। और अगर नहीं छोड़ रहे हो तो फिर उसकी फर्माबरदारी पर आ जाओ, अपने आप को सरेंडर कर दो। आपकी कामयाबी इसी में है मेरे दोस्तों। इसके अलावा न कोई रास्ता है, न कोई चारा है। बहुत बड़ी तादाद में वीडियो को शेयर करो। आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम।